जब हम वड़ा पाव की अगर शुरुआत भी आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत भी इसी एक माइंड सेट के साथ की गई थी कि लोगों को किफ़ायती चीज़ें मिल पाएँ और ऐसी चीज़ें मिल पाए जिससे उनका पेट भर पाए। मीना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है ये। ओवर हाइप तो पाव के अंदर में आलू की पकौड़ी, मेरे लिए वड़ा पाव इतना ही है, बाकी आप बताइए अपना कुछ। 80 के दशक में मिलें बंद हो रही थी महाराष्ट्र में और भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आ रही थी। ऐसे में लोगों को सस्ता खाना और अच्छा खाना मुहैया कराने के और लिए शायद आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी था। जो चीज़ मुझे थोड़ी असहज लगती है वो इसका रेट है। छोटा सा पाव है, छोटी सी आलू की टिक्की है, यार इतना महंगा क्यों? मतलब क्या है उसके अंदर 50 रुपए वाला? नहीं, पाव भाजी में पैसा दे सकता हूँ मैं। हाँ। वहाँ लगता है कि यार कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ है कि 6 पाव आ रहे हैं, भाजी आ रही है, बटर आ रहा है, प्याज आ रही है, समझ में आता है। महाराष्ट्र में महायुति या महाविकास अघाड़ी फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा। बात महाराष्ट्र की चल रही है और तो हम खाने को नकार नहीं सकते। आज मेरे साथ मीना है। मीना, महाराष्ट्र चुनाव हो चुका है, नतीजे आने वाले हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पर है और मराठी खाना जिसमें भी खासतौर से वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी अपनी जगह पर है, कितना ज़रूरी है मराठियों के लिए और ख़ासतौर से मुंबई वालों के लिए, बताइए ज़रा। खाना मुझे लगता है सिर्फ मराठियों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है और हर शख्स के लिए ज़रूरी है खाना। कहते हैं कि अगर खाना ना खाया गया हो तो आप नारेबाजी या क्रांति या कोई भी जो भाषण या कुछ भी शब्द आपके मुंह से उस एनर्जी और ऊर्जा के साथ नहीं निकल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि खाना तो चाहे वो मराठी हो और चाहे वो किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि इलेक्शन में हम लोग परिणामों की तरफ देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और आगे क्या समीकरण बन रहे हैं, लेकिन फूड कहीं ना कहीं अनछुआ सा रह जाता है और उस स्टेट का फूड के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब यहाँ आपने कुछ डिशेस जैसे अभी बताई, तो मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प कहानी जो जुड़ी हुई है वो वड़ा पाव की जुड़ी हुई है। तो एक तो वहाँ लोगों को ये पसंद भी बहुत है। सिर्फ मुंबई की ही बात नहीं, मुझे लगता है अब तो पूरे देश भर में लोगों को वड़ा पाव पसंद आने लगे हैं। यही दिल्ली से निकलकर वड़ा पाव गर्ल बिग बॉस में गई। हाँ। और इससे बड़ी उपलब्धि वड़ा पाव की क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल उसको, और मुझे लगता है अब सिर्फ दिल्ली या मुंबई नहीं, अब उसको एक वैश्विक रूप से एक लोकप्रियता जो मिलनी चाहिए थी। मैं भी एक वीडियो देख रहा दर्शकों, वहाँ बता दूं आपको कि पाकिस्तान तक में वड़ा पाव बिक रहा है। वाह। एक भारतीय मूल की महिला है, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में शायद वो, और वो बेच रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो। नहीं, इसकी खासियत ये भी है ना कि एक तो हल्का होता है, एक तरीके का स्नैक ही है, लाइट भी है और आपका पेट भी मतलब ठीक ठाक उसमें रखता है और अच्छा भी लगता है खाने में। लेकिन मीना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है ये। ओवर हाइप तो पाव के अंदर में आलू की पकौड़ी, मेरे लिए वड़ा पाव इतना ही है, बाकी आप बताइए अपना कुछ। मेरे लिए चटपटा, क्रिस्पी और करारा वड़ा पाव है जिसके साथ एक हरी मिर्च भी होती है, तो उसका स्वाद ही एक बढ़ जाता है उस हरी मिर्च के साथ में। लेकिन हाँ, और अंदर जो मसाला होता है उसके अंदर जो मसाला भी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम हेल्दी फूड की तरफ देखते हैं, लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पेट को भी थोड़ा आराम मिल जाए और कुछ ठीक ठाक हमें खाने को मिल जाए और किफ़ायती मिल जाए, समझ रहे। जब हम वड़ा पाव की अगर शुरुआत भी आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत भी इसी एक माइंड सेट के साथ की गई थी कि लोगों को किफ़ायती चीज़ें मिल पाएँ और ऐसी चीज़ें मिल पाए जिससे उनका पेट भर पाए। ऐसा ना हो कि हमने चिप्स खाया और उससे हमारी पेट ही नहीं, मतलब भूख ही नहीं जा पा रही है, फिर दोबारा चिप्स खा रहे हैं। तो जैसे हमारी चर्चा शुरू होने से पहले मैं कुछ वड़ा पाव के बारे में देख रही थी, तो उसमें था कि अशोक वैद्य नाम का एक शख्स था 1960s के आसपास, जिन्होंने वड़ा पाव इजाद किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसको शुरू किया वहाँ से। और ये दादर स्टेशन के बाहर बैठकर इन्होंने काम शुरू करा था। हाँ, इसका इतिहास क्या मीना, क्यों ये वड़ा पाव कैसे आया, थोड़ा इसके बारे में बताइए जरा। जी, जैसे मैंने बताया कि अशोक वैद्य नाम के जो शख्स थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और शायद 80 के दशक में मिलें बंद हो रही थी महाराष्ट्र में और भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आ रही थी। ऐसे में लोगों को सस्ता खाना और अच्छा खाना मुहैया कराने के और लिए शायद आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य भी था। बिल्कुल बिल्कुल बाला साहब ठाकरे का, और कि अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। बिल्कुल, और यहाँ तक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में क्योंकि वो साउथ के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से इडली, डोसा, सांभर जो दक्षिण भारतीय व्यंजनों को हम मानते हैं वो अपनी जगह बनाते जा रहे थे। ऐसे दक्षिण भारतीय नाश्ता था। हाँ, ऐसे में फिर जो शिवसेना है उसको लगा कि कुछ अपना यहाँ का होना चाहिए जो यहाँ की एक खासियत हो। तब फिर एक अशोक वैद्य जो व्यक्ति था उसने वड़ा पाव शुरू किया और वो लोगों के बीच में ऐसा फेमस हुआ कि आज वो एक ग्लोबल पहचान। अशोक वैद्य का वो एक एक्सपेरिमेंट था। हाँ, नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते थे, उन्होंने करा और आज
वड़ा पाव आपको हर जगह मिल रहा है, बिल्कुल। दिल्ली, मुंबई, मतलब मुंबई छोड़ दीजिए आप, यूपी के छोटे छोटे गांव तक में आपको ये पहुंच चुका है। बिहार के छोटे छोटे गांव में बनाना भी आसान हो जाता है ना, तो जो चीज़ आपको इजी है, बनाने में भी है, पैसे में भी है, खाने में भी, पचाने में भी है, तो फिर वो तो मुझे लगता है एक ओवर हाइप्ड भी नहीं कहेंगे, फिर उसको हाँ एक थाली का हिस्सा हो जाता है, हर घर की एक थाली का हिस्सा हो जाता है। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी असहज लगती है वो इसका रेट है। छोटा सा पाव है, छोटी सी आलू की टिक्की है, यार इतना महंगा क्यों? मतलब क्या है उसके अंदर 50 रुपए वाला? और यहाँ दिल्ली के अंदर में हम लोग बैठे हुए हैं, नोएडा के अंदर बैठे हुए हैं, गुड़गांव के अंदर बैठे हुए हैं, आप वहाँ जाइए लेने तो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, और चीज़ की जलवा दी तो 80 रुपये। तो भाई क्या है, छोटा ही सा बन तो है वो, ये सस्ता खाना होना चाहिए था ये। देखिए, जब बात आपकी पसंद की भी आती है ना, तो फिर आप नहीं, रेट पाव भाजी नहीं में देखते। पाव भाजी में पैसा दे सकता हूँ मैं। हाँ, वहाँ लगता है कि यार कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ है कि 6 पाव आ रहे हैं, भाजी आ रही है, बटर आ रहा है, प्याज आ रही है, समझ में आता है। यहाँ पर छोटा सा इत्तू सा वो पाव है, नहीं वो दिखने में छोटा सा लग सकता है, पर हो सकता है कि वो अंदर बड़ा पड़ा हुआ है। टेस्ट भी एक बड़ी चीज होती है ना। कहने के लिए हम 50 रुपए का एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं, उसमें गिनेंगे तो आप 50 भी चिप्स नहीं निकलेंगे, उससे भी कम निकलेंगे। पर वो चॉइस का मामला है, उनको लोगों को पसंद है तो खा रहे हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको हेल्दी चुनना है इलेक्शन या ऐसा होना unhealthy। चाहिए कि जिसमें ये हो कि कौन वड़ा पाव के पक्ष में है, कौन नहीं है। नहीं और इसका भी नोटा होना चाहिए। इसका भी नोटा कि मतलब जा सकता है, बट मुझे लगता है कि खाना तो चॉइस का मामला हो जाता है। उसमें उनकी उम्र, इस उम्र के लोग ही जाकर के वोटिंग कर सकते हैं, इस उम्र के लोग ही खा सकते हैं, उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर चुनाव होता पाव भाजी, बड़ा पाव, मिसल पाव, कांदा भजिया में, तो आपको किसको मेजोरिटी मिलती है? मुझे आपको लगता है मुंबई में तो वड़ा पाव को ही मिलती है। अच्छा, कैसे, मतलब थोड़ा बताइए जरा। जैसा हम उसके एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प एक कहानी से उसके गुजरे हैं, वड़ा पाव की कहानी को, तो उसको सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट ही नहीं, उसको लोगों का भी सपोर्ट, मतलब राजनीतिक सपोर्ट भी नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ एक बीज या कहें कि एक सोच जो डाली गई वो हो सकती है। और दूसरा हो सकता है कि जब वो मार्केट में आ जाती है कोई चीज़, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आता तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे जी बिल्कुल, और वो हमारी इस चर्चा का हिस्सा नहीं होता वड़ा पाव। दर्शकों को बता दें कि मुंबई, खास महाराष्ट्र में मुंबई, ये बहुत बिजी शहर है, दौड़ता भागता हुआ। और वड़ा पाव को लेकर ये है कि आप पकड़िए हाथ में, खाते हुए चले जाइए, इसको लेकर तसल्ली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तसल्ली बख्श खाना है कि आप बैठे उसको लेकर के, वो सर्व हो रहा है आपके सामने, प्लेट में आया 36 चीज़ों के साथ में, जल्दी उठाया, खाया, चले जाइए काम पर। इंस्टेंट फूड है बिल्कुल। तो पाव भाजी के बारे में क्या मत है मीना आपका? मतलब मुझे लगता है कि सरकार उसकी बननी चाहिए अगर खानों में चुनाव हो। देखिए, आपने खुद ही उसका जवाब दिया अभी कि वो जो वड़ा पाव है वो एक इंस्टेंट फूड है, आप आते जाते कहीं भी खा सकते हैं। पर पाव भाजी के साथ ऐसा नहीं है। आपको मैं टेस्ट के कंसर्न से बात कर रहा हूँ। टेस्ट में भी वो डिपेंड करता है कि किसको कैसी चीज़ें पसंद आती हैं, बट वड़ा पाव टेस्ट भी फिर आपकी सहूलियत के हिसाब से बदल जाता है। अगर आप भाग रहे हैं, जल्दबाजी में है कहीं, तो जाहिर सी बात है आपकी पाव भाजी को बाद में चुनेंगे, पहले आप वड़ा पाव चुनेंगे। तो और बाकी जो आइटम्स हैं वहाँ के, कांदा भजिया हो गई, मिसल पाव हो गया, मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा फास्ट है, मतलब तसल्ली बख्श वाले हैं। बड़ा पाव फिर भी यहाँ भी बाजी मार रहा है। हाँ, वो तो है ही चीज़ें। हम जैसे हमने शुरू में ही बोला ना कि लोग पसंद ही वही चीज़ें करते हैं जो उनको आराम से, आसानी से और सहूलियत, जिसको हम बोलते हैं ना कि इंस्टेंट उनको सारी चीज़ें मिल पा रही हैं, तो टॉप पर वही चला जाता है। फिर बाकी चीज़ें तो डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है और किस वक्त में क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर फिर उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो बदल जाती हैं। अच्छा, मैं कल अभी वीडियो देख रहा था, तो तमाम नेता हैं कि जिनको ये बड़ा पसंद है ये महाराष्ट्र में, मतलब चाहे वो राज ठाकरे हों, स्वयं उद्धव हों, एकनाथ शिंदे का मुझे नहीं पता है कि खाते होंगे नहीं खाते होंगे, लेकिन इन दोनों का कंफर्म है कि ये लोग वड़ा पाव के बड़े शौकीन हैं। ये तो जैसा जिसका कहते हैं ना कि जिस जगह से वो बिलोंग करता है और जिस जगह पर वो रहे हैं, फिर चाहे वो अपने शहर में रहें या किसी और शहर में रहें, वो जाकर के अपने पसंद की चीज़ ही ढूंढते हैं। फिर जिन नेताओं के नाम आपने बताए, वो अपने शहर में रह कर के उसको पसंद करते हो, और फिर एक नॉस्टैल्जिया भी होता है हर फूड के साथ में। कह सकते हैं अगर उनको मान लीजिए मुंबई में, महाराष्ट्र में खास जगह का वो खाना पसंद है, तो वो वहाँ अफोर्ड अगर कर सकते हो तो किसी और स्टेट से भी वहाँ आकर के खाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं हो जाती है उसमें, फिर तो वो किसी भी जगह पर जाकर के ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें खा सकते हैं। सो नो डाउट कि नेता ही नहीं, लोगों को भी बहुत ये चीज़ें पसंद आती हैं, और एक हेल्दी फूड है, अच्छा वो है, इसमें और ज़्यादा कुछ
दर्शकों नहीं को ऐसा। बता दें कि भले ही मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस हो, बहुत लोकप्रिय हो, लोग खाते हो, एक बहुत मज़ेदार तथ्य ये है कि इसको बनाने वाले जो हैं मीना, वो ज़्यादातर प्रवासी लोग हैं जो बना के बेच रहे हैं। चाहे जुहू चौपाटी हो, चाहे दादर हो, चाहे कुल्ला स्टेशन हो, आप कहीं भी जाइए तो उसमें अगर 100 लोग बेच रहे हैं तो उसमें 60 लोग ऐसे हैं जो यूपी, बिहार, उड़ीसा के हैं। तो यानी कि ये देश जोड़ने का भी काम कर रहा है, ये सबको साथ लेकर चल रहा है ये। बिल्कुल, नो डाउट। और कहते हैं ना कि वो देश ही नहीं, वो लोग और मन और त्योहार, या हम जिसको बोले कि एक कल्चरली जो चीज़ों को जोड़ना है वो भी कर रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन आया तब आया, जिस वक्त भी रहा वो, या अब जो हम इसकी चीज़ों को देख रहे हैं, पर भारत में जो फूड है और यहाँ जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है जी, वो बहुत तगड़ा और बहुत ज़ोरदार है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सी दोस्तियाँ और बहुत से नेटवर्क्स सिर्फ खाने पे बनते हैं वो खाने पर बन और जाते हैं। टूटते भी हैं। जाहिर सी बात है। फिर चाहे वो आपके पॉलिटिकल रिश्ते हों, सोशल इश्यूज हों, या आपके रोमांटिक और लव लाइफ हो, जी। सब कुछ वो फूड से कनेक्ट हो जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि भले ही महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर से KFC हो, मैकडॉनल्ड्स हो, लेकिन वड़ा पाव का ठेला है। स्ट्रीट फूड का उसका कोई मैच कंपटीशन नहीं है। स्ट्रीट उसका फूड का मैच कोई नहीं है। कंपटीशन नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों, हम फिर कहेंगे सरकार किसकी बनती है, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। ये शो और खासतौर से वड़ा पाव, पाव भाजी को लेकर जो हमने बात करी, वो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।